क्या आप भी इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं? क्या आपको भी इंग्लिश बोलते समय दिक्कत होती है? क्या आपको लगता है कि मैं गलत सेंटेंस ना फॉर्म कर दूं? क्या आपको लगता है कि मैं कोई सेंटेंस जो लिखूंगा वो गलत ना हो जाए? क्या आपको कभी ईमेल्स, लेटर्स लिखने में, बोलने में परेशानी होती है? चलिए आज सब बात का सॉल्यूशन करेंगे। ग्रीटिंग्स टू ऑल, यू आर वॉचिंग विजडम विद एंथनी सर। आज मैं बात करूंगा, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, कि कहां मेरे को पुरानी आदत के बारे में बात करनी है। यानी कि कोई काम मेरी हैबिट है, कोई काम मेरी पुरानी आदत है, कोई काम जो ऐसा है जिसको मैं आदतन करता हूं, और कि कोई काम मान लीजिए हर रोज होता है, रूटीन में होता है, या फिर वो रेगुलर बेसिस पे होता है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बात की है, जहां पर मैंने अपना सेंटेंस एक फॉर्म किया था। जो सेंटेंस था ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मेशन रहेगी ये हर केस में रहेगी सेम, चाहे आप बात करें प्रेजेंट टेंस की, चाहे आप बात करें फ्यूचर टेंस की, चाहे आप बात करें पास्ट टेंस की। तो जो आज मैं आपको सिखाऊंगा वो है मेरा इस स्ट्रक्चर को मैं पास्ट में कैसे बोलूंगा, और पास्ट में मैं कौन सी चीज बोलूंगा। चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेरी हैबिट के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी पास्ट हैबिट के बारे में, कि कोई काम जो मैं पास्ट में करता था अब मैं नहीं करता। राइट? पास्ट में मैं किया करता था, या पास्ट में कुछ हैपनिंग हुई, कुछ हुआ, मान लीजिए कुछ अकरेंस हुई, कुछ काम हुआ, कोई बात हुई, कोई बात बोली, आपने इवेंट अटेंड किया, आपने बर्थडे पार्टी मनाई, आप कहीं पर गए, आपने स्कूल अटेंड किया, आपने ऑफिस गए, अब आप उस काम को नहीं करते, वो पास्ट में हुआ था। राइट? सो आज इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, और बात भी करेंगे साथ में मेरे यूज जो मैं करता हूं, हैड मैं कैसे करूंगा पास्ट में पोजीशन के लिए। चलिए तीनों चीजें करेंगे डिटेल में स्टडी। पहला है मेरी पास्ट हैबिट, फिर है मेरी हैपनिंग पास्ट में, फिर है मेरी पोजेशन जो दिखाऊंगा मैं पास्ट में। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा इसको यहां पर लिख देते हैं, पास्ट हैबिट, पास्ट हैपनिंग और पास्ट पोजीशन। चलिए बात करते हैं डिटेल में कि किसको क्या करना है। स्ट्रक्चर रहेगा ये, इसमें हमें परेशान नहीं होना है। सबसे पहले बात करेंगे पास्ट हैबिट की। आपको पता है सबसे बड़ी गलती हम यहां पर क्या करते हैं जब बात पास्ट की आती है? हम यहां पर क्या करते हैं, पास्ट हमें ये पता है कि मुझे वॉस वर्ड यूज करना है, और ये पास्ट यूज करने के चक्कर में हमें करते हैं गलती, और वो है ये गलती। मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं ऑफिस गया था। क्या बोलना है? मैं ऑफिस गया था। अब आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता है, आई को बोलते हैं मैं, गया था। अब गया था को हम क्या करते हैं, वॉज गो लगाते हैं, जो है बिल्कुल गलत। आई वॉज गो टू ऑफिस। आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर वॉज गो नहीं लिखना है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बी वॉज बीन। देखिए ये तो V2 है, बी फैमिली की मेन वर्ब। अब अगर मैं यहां पर V2 लिखता हूं और V2 के साथ V1, इसका आपस में कोई मेल नहीं है, या तो इसके साथ ing आना चाहिए, और ये V2 नहीं है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। मान लीजिए फिलहाल यहां पर ये मैंने हेल्पिंग वर्ब ली है, और मेन वर्ब इसका बी फैमिली का वॉज होता है, वो मैंने वर्ब्स की वीडियो में बनाया हुआ है। चलिए अगर आप लिख दें यहां पर कि आई वॉज गो, और कभी कभी तो हम ये गलती करते हैं, आई वॉज वेंट। ओ हो, दोनों ही सेंटेंसेस है मेरे गलत। तो सर सही सेंटेंस क्या है? मान लीजिए मुझे इस सेंटेंस को बोलना हो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा, अब मैं यहां पर कोई पास्ट की वर्ब, पास्ट का काम, पास्ट की अकरेंस, पास्ट की है, कुछ भी हो, मैं उसको बोल सकता हूं आई वेंट टू ऑफिस। है ना, बिल्कुल इजी। आपको क्या करना है, वॉस वर्ब को नहीं करना यूज, बल्कि आप करेंगे गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है,
वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किसकी? गो की। और जब आप यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे गो की, जो कि है वेंट, तो आपको उसके साथ एक और पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पास्ट है। राइट, आई रिपीट कि ये अपने आप में वेंट पास्ट है, तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाने हैं। चलिए, ये तो हुआ एग्जाम्पल। अब बात करते हैं डिटेल में। अब मान लीजिए मुझे पास्ट हैबिट बोलना है। सबसे पहले मान लीजिए कोई ऐसा काम जो मैं अमूमन किया करता था, मेरी कोई हैबिट थी। अब अगर मुझे बोलना हो आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गया, या मेरी पास्ट हैपनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं पास्ट हैबिट के साथ साथ। अगर पास्ट हैबिट इसमें आप लगाएंगे तो आप इसमें यूज टू भी लगा सकते हैं। चलिए, आई वेंट टू पार्क, आई डिड माई होमवर्क, आई यूज टू एक पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है मॉडल वर्ब। राइट, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया हुआ है मॉडल्स वाली, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। आई यूज टू गो बाय ट्रेन, यानी कि अब मैं ट्रेन में सफर नहीं करता, मैं पहले ट्रेन में सफर करता था, अभी मैं प्लेन में करता हूं। राइट, आई यूज टू गो बाय ट्रेन। अगर आप इस सेंटेंस को यहां पर देखें, इस सेंटेंस को अगर मैं सिर्फ यहां पर इतना निकाल दूं तो चलिए, ये तो है मॉडल वर्ब के साथ मैंने बेस फॉर्म यूज की है, जिसका मैं डिस्कस यहां पर अभी फिलहाल के लिए नहीं करूंगा। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए यहां पर समझाया है। अभी जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मेरी सेकंड फॉर्म, यानी कि मेरी पास्ट अकरेंस पे, कि मुझे कोई पास्ट की बात बतानी हो तो मैं उसको कैसे बताऊंगा। चलिए, अब मैं अगर मुझे बोलना हो कि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको एक बात बताता चलूं कि वर्ब का इंग्लिश में एक बहुत बड़ा रोल है। बिना वर्ब आपको कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा, तो आपको वर्ब सीखनी पड़ेंगी। वर्ब्स की होती हैं फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। बेसिकली कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स इनको बोला जाता है। अगर आप इनको सीख लेंगे सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो दिस और दिस, बिकॉज दीज आर वेरी इजी। अभी क्या है कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स? मान लीजिए मैं एक गो यहां से एक बेस वाली वर्ब उठा लूं जो कि इर्रेगुलर वर्ब है। राइट, रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनके पीछे ईडी लग जाता है, और 96 या 95% रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं। सबके पीछे अगर आपको पास्ट बनाना है ईडी लगा दीजिए, है ना। मान लीजिए टॉक टॉक्ड बन जाएगा, वॉक वॉक्ड बन जाएगा, डिसाइड डिसाइडेड बन जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाता है। ओके, सो ये जो डिफरेंट होती है इनको बोला जाता है इर्रेगुलर वर्ब्स। इनकी भी एक दिन बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। चलिए, तो यहां पर गो है, सेकंड फॉर्म होगी इसकी वेंट, थर्ड फॉर्म होगी गोन, फोर्थ फॉर्म होगी इसकी गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी गोज। अब ये अलग अलग जगह यूज होती हैं। राइट, ऐसे ही मैं अगर एक और ले लूं तो मैं बोलूंगा टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड जिसका मतलब होता है बात करना, टॉकिंग और टॉक्स। राइट, तो ये तो हुई मेरी रेगुलर वर्ब्स, और ये है मेरी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये रेगुलर है और ये इर्रेगुलर है। अब अगर मैंने सिर्फ इतना बोलना था कि मैंने कोई पास्ट में काम किया या कोई पास्ट में काम हुआ, मान लीजिए अगर मुझे बोलना हो बारिश आई, तो मैं सिंपल उठाऊंगा रेन, बारिश आने को रेन बोला जाता है, और ईडी लगा दूंगा इसके पीछे। सो ये हुआ इट रेन्ड। अगर मुझे बोलना हो कल मैंने एग्जाम नहीं दिया था, बट एग्जाम देने को इंग्लिश में बोला जाता है टेक एग्जाम, आई। अब ये स्ट्रक्चर अगर आप यहां पर देखेंगे, डिड नॉट टेक द एग्जाम, नहीं दिया था। इन चार सेंटेंसेस में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल यहां पर V2 यूज की बिना वॉज वर्ब के। आपको V2 यूज करनी है बिना वॉज वर्ब के, क्योंकि V2 ही अपने आप में वॉज वर्ब को लिए हुए है, तो आपको एक और उधर चिपकाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ उसका सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का फॉर्म करेंगे कि कोई पास्ट में काम हुआ था, और सिंपल V2 उसके साथ लगा देंगे। राइट, आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, क्योंकि जो नोट्स बनाता है वो नोटिस किया जाता है।
मैंने क्या किया, मैंने सिंपल उठा के यहां पर लिख दी V2 कि रादर यूजिंग माई वॉज वर, क्योंकि वो हो जाएगा गलत। अब जब मैं बात करूंगा इसकी नेगेटिव सेंस में, मान लीजिए मुझे इस सेंटेंस को बनाना है नेगेटिव, राइट, स्पेस, चलिए इधर लिखते हैं। अब मैंने बोल रहा हूं कि मैं पार्क गया था, और अब मुझे बोलना है कि मैं पार्क नहीं गया था भाई, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट गो टू पार्क। अच्छा, मेरा ये खुद का अनुभव है कि जब कभी भी बात डिड की आती है, सो 80% लोग डिड के साथ लगा देते हैं V2। उनको लगता है कि मैं पास्ट की बात करता हूं। मान लीजिए अगर किसी ने बोलना हो कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो वो बोलेंगे आई डिड नॉट डिसाइडेड, जो है गलत। आई डिड नॉट टुक इट, वो भी है गलत। क्या होगा, आई डिड नॉट डिसाइड इट, आई डिड नॉट टेक इट, और फिर कभी कभी आपने सुना होगा मैंने उसको नहीं दिया, आई डिड नॉट गेव हिम, ये गलत है। डिड अगर आप यूज कर रहे हैं तो डिड के साथ आएगी मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वेंट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर गो, जो होगी मेरी करेक्ट। क्यों? अच्छा सर ऐसा क्यों करेंगे? मान लीजिए अब ये डिड क्या है, डिड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, डू, डिड, डन, राइट। अब मैं डिड यूज कर रहा हूं यहां पर, मान लीजिए डिड तो अपने आप में पास्ट है, मुझे एक और पास्ट इसका याद रखना कि मुझे दो पास्ट जरूरी नहीं है ले जाने, दो पास्ट मुझे जरूरी नहीं। जैसे मैंने आपको बोला ना, वॉज गो नहीं लिखना, वॉज वेंट नहीं, तो मुझे दो पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर मुझे सिंपल उठाना है डिड और उसके साथ लगा देनी है V1, और जो कि है बिल्कुल इजी। अब इस सेंटेंस को उठाओ, आई डिड माई होमवर्क, अभी इसमें पहले से ही डिड है। अब आप बोलेंगे सर यहां तो पहले से ही डिड है, इसके साथ आपने वर्ब, ये डिड यहां पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक टॉपिक सेपरेटली मेरे पास प्लेलिस्ट में है, वहां पर वर्ब्स में, वहां पर जाकर आप इसको चेक कर लेना। अब डिड में यहां पर बात कर रहा हूं मेन वर्ब की। जब मैं डिड को यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में लिखूंगा, मैं बोलूंगा आई डिड नॉट, अब ये डिड बन जाएगा डू, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। सर ये कैसे किया? जादू नहीं है, दिस इज रूल। मैंने क्या किया, ये कोई चीज, जैसे ये वेंट था, मैंने इसकी जगह डिड लगाया, तो इसकी मुझे बेस फॉर्म लगानी है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैंने लिखी। तो ये वेंट जब पहले ही सेकंड फॉर्म में था, मैंने डिड लगाने के बाद एक और सेकंड फॉर्म नहीं लेकर आऊंगा। प्लीज मेक श्योर डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अब वैसे ही यहां पर मैंने डिड यूज किया, तो मैं यहां पर एक और डिड थोड़ा यूज करूंगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो मुझे क्या करना है, डिड प्लस V1, और जो है डू। अब इसको नेगेटिव में लेकर आओ, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, अगर मुझे इसको बोलना हो, आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि आई डिड नॉट डू दिस वर्क, आई डिड नॉट गो टू पार्क, आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, ठीक है। और अगर मुझे ये बोलना हो इट रेन, तो मैं बोलूंगा इट डिड नॉट रेन। आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलत होने वाला सेंटेंस है वो है ये पास्ट का सेकंड फॉर्म, पास्ट का सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म ऑफ टेंसेस है ना, वर्ब की, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म मैं करता हूं, सबसे ज्यादा गलती में वहां पर हम लोग करते हैं, राइट। चलिए, आई होप यू आर ऑल गेटिंग दिस। अब ये अपने आप में एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, ये था आई डिड नॉट टेक द एग्जाम। अब टेक क्या, मैंने एग्जाम नहीं दिया है, राइट मैंने एग्जाम नहीं दिया, तो टेक यहां पर है मेरी V1, और डिड जो है अपने आप में पास्ट फॉर्म, राइट। किसकी पास्ट फॉर्म है? ये मेरी हेल्पिंग वर्ब की, डू की। प्रेजेंट में अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोलता आई डू नॉट टेक द एग्जाम, मैंने एग्जाम नहीं लिया है, नहीं दिया एग्जाम, नहीं देता हूं, सॉरी। अगर मैं पास्ट में बोलूंगा तो आई डिड नॉट टेक द एग्जाम, राइट। आई होप यू आर ऑल गेटिंग इट। जस्ट have the screenshot so that we can move further। ये हुआ past habit और past आपकी happening के बारे में। अब बात करेंगे हम past की possession के बारे में। चलिए, अब जब मुझे बात करनी हो मेरी possession की, कि अब possession क्या है, मान लीजिए अधिकार, कोई चीज आपको अधिकार दिखाना है, कि मान लीजिए मुझे बोलना हो ये डस्टर मेरा है, मैं क्या बोलूंगा, I have a duster, राइट। अब मान लो मुझे इसको बोलना हो पास्ट में, ये है प्रेजेंट में, हैव का पास्ट होता है हैड, राइट। तो मैं बोलूंगा आई हैड अ डस्टर, ये हुआ पास्ट में।
फिर मुझे बोलना हो शी हैड अ कार, दे हैड उनके पास था, क्या था, मान लीजिए आपको बोलना हो उनके पास एक बंडल ऑफ न्यूज़पेपर था, दे हैड अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर। अब बंडल होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब अगर एक और बात बोलना हो आपको, ही हैड कि उसके पास मेरा मोबाइल फोन था, अब हैड नहीं, अब रहेगा उसके पास एक फोन था जो अब उसने चेंज कर दिया, ही हैड अ मोबाइल फोन, अभी नहीं है उसके पास, पहले था। अब अगर आप सारे सेंटेंसेस देखेंगे, सब सेंटेंसेस में मैंने हैड यूज किया, जो है पोजेशन। पोजेशन की मतलब कि मेरे अधिकार को, मेरी कोई चीज मुझसे बिलोंगिंग भी बोल सकते हैं आपको, आपका पोजेशन बोल सकते हैं, आप इसकी बिलोंगिंग बोल सकते हैं, आप इसकी ऑनरशिप बोल सकते हैं, बट कहां पर बोलनी है? पास्ट में। अभी चीज आपके पास नहीं है, आपकी थी, आपके पास हुआ करती थी, तो आप उस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैड अ डस्टर, आई हैड अ कार, आई हैड अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स, आई हैड अ मोबाइल फोन। अभी आपके पास इन सब में से कुछ नहीं है, राइट? अब अगर इसको बनाएंगे आप नेगेटिव सेंटेंस, लेट मी रब दिस, अब इसको बनाएंगे जब आप नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको भी बनाना है डिड लगा के। तो कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट। अच्छा, ये तो है जैसे प्रेजेंट में, मैंने लिखा है यहां पर प्रेजेंट, बाकी ये सब है पास्ट में, इसको छोड़ देते हैं, या चलिए इसको ही बनाएंगे। तो अब ये अपने आप में क्या है? V1 है, स्ट्रक्चर यही है हमारा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। सो आई डिड नॉट हैव अ डस्टर, चलिए ये तो हुआ ठीक। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें, आई हैड अ डस्टर, ये मैंने लिख दिया आई डिड नॉट हैव अ डस्टर। थोड़ा सा साफ करने दीजिए मुझे यहां पर हॉच पॉच। आई डिड नॉट हैव अ डस्टर। जो सेंटेंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, ये आपके सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में हेल्प नहीं करेगा, आपकी रिटन इंग्लिश। हम लोगों ने इंग्लिश को बांट दिया है, वोकैबुलरी को हैंड बोल दिया है, स्पोकन इंग्लिश को ये बोल दिया है, रिटन को कुछ और बोल दिया है, लिसनिंग को कुछ और बोल दिया है। एक्चुअली कोई भी भाषा, एवरी लैंग्वेज हैज़ 4 मॉड्यूल्स एंड ईच मॉड्यूल इज अ बेसिक पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। मान लीजिए अगर मुझे आपको बोलना हो कि स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग्स बोल सकते हैं, राइटिंग बोल सकते हैं, रीडिंग बोल सकते हैं, या लिसनिंग, all 4 these modules make one shape and one figure and that is called English। ये बात हमें बहुत ज़रूरी है समझनी। हम इंग्लिश को तोड़ मरोड़, वोकैबुलरी को अलग कर देते हैं, लिसनिंग को अलग कर देते हैं। एंड बिलीव मी, आपकी 60% इंग्लिश सुनने से सुधरती है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, आपकी 60% इंग्लिश सुनने से, बट सही इंग्लिश सुनने से सुधरती है। So whenever you are in terms of learning spoken English or written, you want to improve your written English or speaking skills or listening skills, you need to, or reading skills, you need to just listen more. The more you listen, the more you grow, right? Okay, चलिए वापस आ जाते हैं इधर। तो अब मुझे बोलना हो उसके पास एक कार थी, अब नहीं है, मान लीजिए अब उसने कार बेच दी है, सेल कर दी है, तो मैं उसको बोल सकता हूं he did, अब नहीं है, not have a car। अब ये हैव लगाना जरूरी है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, क्योंकि हैड है पास्ट मेरे हैव का। मुझे डिड के साथ हमेशा इस बात को अपने दिमाग में चिपका लो, सोने चांदी से सजा के अपने पेस्ट में, ब्रेन में चिपका लो कि क्या बोला मैंने हाईलाइट करके, कि डिड के साथ हमेशा जाएगी V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही जाएगी, चाहे आप डू यूज करते हैं, डस यूज करते हैं, जो है पास्ट प्रेजेंट में, और डिड आप यूज करेंगे पास्ट में। प्लीज मेक श्योर दैट डिड के साथ हमेशा जाएगी मेरी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आप कभी गलती नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। सो आई डिड नॉट हैव अ कार, अब इसी को मैंने बोलना हो ही हैड अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स, इसको पास में बोलूंगा ही डिड नॉट हैव अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, राइट? फिर आई हैड अ मोबाइल फोन, आई डिडंट हैव अ मोबाइल फोन। अब ये क्या है? ये सब है पास्ट में, बट अगर आप इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन है मेरा हैव और डिड, और हैव है मेरा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि आती है मेरे डिड के साथ। तो डिड मेरा यूज्ड होगा हमेशा पास्ट में नेगेटिव चीजों को बताने के लिए, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट। इसको इंटेरोगेटिव में भी आप यूज करते हैं, डिड को इधर ले जाइए, सब्जेक्ट को इधर ले आइए, डिड को इधर ले जाइए, सब्जेक्ट को इधर। मान लीजिए मुझे इंटेरोगेटिव में बोलना, तो मैं बोलूंगा डिड आई। अब अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव को नेगेटिव बनाना है तो बोल दीजिए डिड आई नॉट हैव अ डस्टर। अगर आप इसको
नॉट को हटा देंगे यहां से तो ये बनेगा डिड आई हैव अ डस्टर, डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार थी, डिड आई हैव अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, डिड आई हैव अ मोबाइल फोन, क्या मेरे पास मोबाइल फोन था। तो अगर मैं यहां पर नॉट लगा दूं, ये फिर से हो गए मेरे नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये हुआ मेरा कंप्लीट पास्ट का, कि मुझे पास्ट की हैबिट, पास्ट की पोजीशन, पास्ट की हैपनिंग, पास्ट की ऑनरशिप, या पास्ट में मुझे कुछ भी बोलना है कि मेरे पास ये था, राइट, ये मेरे पास कोई चीज़ थी, या फिर आपको कोई काम बोलना है कि ये हुआ था, किया था, बारिश हुई थी, कुछ भी आपको पास्ट में बताना है। सो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर। सो प्लीज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डू कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लर्न समथिंग प्लीज शेयर इट विद others so that others can learn and will make our English of pro level. Thank you. So keep smiling, take care, bye bye.